Dear friends, today I will discuss Planck's law for black body radiations. Max Planck's, which gives black body radiation law on the basis of quantum concepts. Friends, myself, Dr. Murlidhar Prasad Singh, Associate Professor, B.N.M. College, Badhaiya, and this topic related to B.sc Part 1 Honors and Subsidiary Students, and in Paper 2, this is Lecture 1 of Planck's Law. Now we will deductions of Planck's law हम लोग देखेंगे. तो Wien's law and religion's law. Wien's law and religion's law could only partially explain the experimental results of black body spectrum on the basis of wave theory and electromagnetic theory. ये दोनों लॉ जो थे विन्स और रिलीजन्स के, वो पार्शियली कुछ पार्ट तक वो इसको एक्सप्लेन कर पा रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट. देयरफॉर प्लांक्स इंट्रोड्यूस्ड क्वांटम थ्योरी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन. उसके बाद प्लांक्स ने जो है क्वांटम थ्योरी दिया, जिसके अनुसार बोला कि ये इस क्वांटा का एनर्जी जो होता है वो एच न्यू के बराबर होता है. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रेडिएशन इज सपोज टू पॉसेस पार्टिकल नेचर. इसके पहले क्वांटम थ्योरी के पहले माना जाता था कि लाइट का केवल वेव नेचर होता है. ये बोला कि नहीं, ये पार्टिकल नेचर के आधार पर इसको एक्सप्लेन किया, जिस पार्टिकल को हम लोग फोटॉन भी कहते हैं. देयर इज एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन पार्टिकल्स एंड रेडिएशन, पार्टिकल्स ऑफ रेडिएशन एंड मैटर. ड्यू टू दिस एनर्जी एक्सचेंज रेडिएशन हैज टेम्परेचर फॉर एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन मैटर एंड रेडिएशन filled with radiation and molecules of perfect gas. Planck supposed the black body chamber filled with radiation and molecules of perfect gas. Planck ने ऐसा माना कि मान लिया कोई इनक्लोजर जो है चैम्बर, वो रेडिएशन और मॉलिक्यूल्स ऑफ परफेक्ट गैस से भरा है. और दिस एनर्जी कैरियर्स, द एनर्जी कैरियर्स बिटवीन मैटर एंड रेडिएशंस आर रेजोनेटर्स और ऑसिलेटर्स ऑफ मॉलिक्यूलर डायमेंशन. बहुत छोटा छोटा मॉलिक्यूल के डायमेंशन का जो है इसमें एनर्जी कैरियर जो होते हैं, जो चैम्बर फील्ड है रेडिएशंस और मॉलिक्यूल्स ऑफ परफेक्ट गैस का, उसमें एनर्जी कैरियर बिटवीन मैटर एंड रेडिएशंस आर रेजोनेटर्स और ऑसिलेटर्स को रेजोनेटर और ऑसिलेटर कहते हैं ऑफ मॉलिक्यूलर डायमेंशन. द रेजोनेटर्स हैव लार्ज फ्री डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. रेजोनेटर्स के होते हैं वो लार्ज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है? तो द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड इट्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. हाँ, क्या कहे कि द नंबर ऑफ independent parameters required to specify the configuration of system is called its degrees of freedom. So degrees of freedom is very important. The resonators of given frequency, अब मान लिया जो रेजोनेटर्स हैं या ऑसिलेटर्स जो ऑसिलेट कर रहे हैं, वो the resonators have given frequency nu can emit or absorb energy in quantum. रेजोनेटर जो है वो क्वांटम में एनर्जी इमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा. दिस क्वांटम ऑफ एनर्जी इज एच न्यू. और ये क्वांटम एनर्जी कितना है? एच न्यू के बराबर है, जहाँ एच इज प्लांक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेजोनेटर्स. एच इज प्लांक कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 6.64 into 10 to the power minus 34 joule second. This is Planck's constant. These resonators are called photons. ये
पहले ही बताए थे कि वो रेजोनेटर जो ऑसिलेटर हैं उनको क्या कहते हैं, जो फोटोन, ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में बता रहा है कि लाइट का जो है वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। जो ड्वेल नेचर बाय डी ब्रॉगली 1927 में दिया गया, उसको जो है क्वांटम पहले ही बताए कि एक फोटोन एक पार्टिकल भी होता है, पार्टिकल नेचर होता है, उसी के आधार पर एक्सप्लेन किया। पूरा क्वांटम का वहीं से शुरुआत हुआ 1900 के बाद, फोटोन ये प्लैंक्स के द्वारा, और उसके बाद उसी को आगे फिर आइंस्टीन और ये बोर्स और बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसको बढ़ाया, उसके आधार पर एक्सप्लेन करने लगा। तो बहुत सारा फिजिक्स जो है बहुत फिर इजी हो गया, जो पहले रुक सा गया था, लग रहा था कि आगे इस पर एक्सपेरिमेंट, थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल दोनों में एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत जो अंतर आ रहा था। तो रेजोनेटर्स आर कॉल्ड फोटोन एंड द एनर्जी ऑफ फोटोन इज क्वांटाइज्ड। कहता है एनर्जी ऑफ फोटोन इज क्वांटाइज्ड, मतलब क्वांटाइज मतलब ईच क्वांटम, मतलब जस्ट लाइक स्टेप वाइज, जैसे सीढ़ी होता है। एक एग्जांपल इसका है सीढ़ी का, जैसे कि मतलब कंटिन्यू नहीं, डिसकंटिन्यू, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स का कॉन्सेप्ट इससे निकलता है, और डिसकंटिन्यूटी का निकलता है, मतलब कंटिन्यू नहीं, लगातार नहीं। जैसे सीढ़ी पर हम लोग चढ़ते या उतर या देखते हैं तो वो लगातार नहीं होता है, एक होता है रैंप, जो कि देखते हैं स्लोप एकदम कंटिन्यूअस स्मूथ है, लेकिन स्टेयर केस जो है सीढ़ी, वो क्या होता है, देखते हैं स्टेप वाइज रहता है, मतलब उसमें कुछ अंतर होता है। तो उसमें अंतर ये 1 क्वांटम एनर्जी जो है वो h न्यू के बराबर होता है। 2 क्वांटा हुआ 2h न्यू, 3h न्यू, इस तरह nh न्यू। वही लिखता है द एनर्जी ऑफ फोटोन इज क्वांटाइज्ड, द एनर्जी कैन ओनली क्या होगा 0 इंटू एच न्यू, 1 इंटू एच न्यू, 2 इंटू एच न्यू, इस तरह से NH न्यू, दैट इज ओनली इंटेग्रल मल्टीपुल ऑफ एच न्यू, इंटेग्रल मल्टीपुल ऑफ एच न्यू। एच न्यू इस क्वांटम एनर्जी है, उसका इंटेग्रल मल्टीपुल होगा। द एम ऑफ प्लैंक्स लॉ इज टू फाइंड एनर्जी डेंसिटी लाइंग इन फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू, मतलब फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू और न्यू प्लस डी न्यू में थोड़ा सा ये डी न्यू यदि ऐड कर देंगे, ये दोनों के बीच में क्या एनर्जी डेंसिटी है, यही प्लैंक्स लॉ का एम है, लक्ष्य है कि उसको हम लोग निकालें। क्या फाइंड एनर्जी डेंसिटी लाइंग बिटवीन फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एमंग द रेजोनेटर्स, अब रेजोनेटर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी कैसे होगा, इज सपोज टू ऑबे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिकल लॉ है, उसके अनुसार क्या होगा, वो इन द फॉर्म होगा B एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन बाई KT dt। एप्सिलॉन जो है एनर्जी ऑफ रेजोनेटर्स है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, और एप्सिलॉन जो है एक रेजोनेटर्स का मान लिया एनर्जी एप्सिलॉन h न्यू है। अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, नंबर ऑफ रेजोनेटर्स हैविंग एनर्जी 0 h न्यू, 1 h न्यू, 2 इंटू h न्यू एंड डॉट n इंटू h न्यू आर, इतना हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अनुसार रेजोनेटर्स हैविंग एनर्जी इतना हो जाएगा B एक्सपोनेंशियल माइनस 0 h न्यू बाई KT dt, फिर B एक्सपोनेंशियल माइनस 1 h न्यू बाई KT dt एंड सो ऑन रेस्पेक्टिवली। देयरफॉर द रेशियो ऑफ द एनर्जीज ऑफ द रेजोनेटर्स क्या होगा, 1 इज टू एक्सपोनेंशियल माइनस h न्यू बाई KT इज टू एक्सपोनेंशियल माइनस 2 h न्यू बाई KT एंड सो ऑन एक्सपोनेंशियल माइनस n h न्यू बाई KT। The resonators have large number of vibration. Resonators have a large number of vibration. Out of this, let m be the number of resonators having zero energy. मान लिया कि m जो है नंबर ऑफ रेजोनेटर्स हैं जिसका एनर्जी 0 है। देन द नंबर ऑफ रेजोनेटर्स हैविंग एनर्जी एक्सपोनेंशियल माइनस h न्यू बाई KT इज कितना हो जाएगा, m इंटू इतना, यानी m एक्सपोनेंशियल माइनस h न्यू बाई KT, जिसका एनर्जी एक्सपोनेंशियल माइनस 2h न्यू बाई KT है, उसका क्या हो जाएगा, हैविंग एनर्जी दिस इज m एक्सपोनेंशियल माइनस 2h न्यू बाई KT एंड सो ऑन। देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटर्स और मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इज, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटर्स और मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इज n बराबर कितना हो जाएगा, सबको सम अप कर देंगे, m एक्सपोनेंशियल इतना, ऐसे
अब देखिए ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ एम कॉमन ले लिया, ये बच गया। देखिए मैथमेटिकली केवल इसको लिख देना है, एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू बाई के टी माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 2h न्यू बाई के टी प्लस प्लस इन्फिनिटी अप टू इन्फिनिटी एन इक्वल टू एम बाई 1 माइनस, ये नीचे आ जाएगा तो माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू बाई के टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। द टोटल एनर्जी ऑफ ऑल दीज वाइब्रेशनल मोड्स, टोटल एनर्जी को मान लीजिए यदि कैपिटल यू है तो कितना हो जाएगा, दिस मच इक्वल टू जीरो इंटू ये एम एक्सपोनेंशियल माइनस 0h न्यू बाई के टी, एच न्यू एम एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू बाई के टी प्लस 2h न्यू, इस तरह से। और इसमें देखिए ये तो जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ एम एच न्यू एक्सपोनेंशियल के टी यहाँ यदि कॉमन ले लेते हैं तो ये 1 प्लस इतना बच जाएगा, और दिस मच इसको जब करते हैं तो दिस इज एक्सपोनेंशियल माइनस 2 एक्सपोनेंशियल थ्योरम से। अब u बराबर हो जाएगा एम एच न्यू एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू बाई के टी। ये सिंपली मैथमेटिकल खाली डेरिवेशन है, और यहाँ करके तो ये आता है 1 माइनस ई माइनस एच न्यू बाई के टी। यहाँ जो पावर -2 है, जब इसको नीचे लाएंगे तो सिंपल मैथमेटिक्स से ये 2 हो जाएगा प्लस 2 पावर, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो दिस इज अब माई इक्वेशन नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटर्स और मोड्स ऑफ वाइब्रेशन एन बराबर इतना, इक्वेशन 1। और u जो है ये हो गया टोटल एनर्जी ऑफ ऑल द वाइब्रेशन मोड्स 2। देयरफॉर एवरेज एनर्जी पर रेजोनेटर्स, एवरेज एनर्जी पर रेजोनेटर्स और पर मोड ऑफ वाइब्रेशन इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 u बाई n, इसमें इससे भाग देंगे तो वी विल गेट एच न्यू एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू बाई के टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू बाई के टी। ये इसमें और इसमें भाग देंगे तो एम एम कैंसिल हो जाएगा, और जो ये बचेगा इतना बचेगा, और u बाई n इक्वल टू एच न्यू एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाई के टी माइनस 1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। द नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स पर यूनिट वॉल्यूम एज डिड्यूस बाय रिलीजियंस लॉ, रिलीजियंस लॉ जो है उसके अनुसार वाइब्रेशन नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है उन्होंने डिराइव किया था। तो कैलकुलेट करने के बाद आया था 8 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू डिवाइडेड बाई सी क्यू, वेयर सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ फ्रॉम 3 and 4 equation 3 and 4, hence energy distribution law of Planck's is given by product of equation 3 and 4 as u nu d nu is equal to 8 pi h nu cube power 3 d nu divided by c cube exponential e h nu k t minus 1. This is equation number 5, where d nu is equal to minus c by lambda d lambda. अब ये 3 और 4 का प्रोडक्ट करने से हमको ये प्राप्त हुआ। अब इसको यदि ये न्यू यानी फ्रीक्वेंसी के यथी में हो गया ये फॉर्मूला यू न्यू डी न्यू वाला। अब इसको इफ यू ट्रांसफॉर्म द लॉ इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ के रूप में हम लिखना चाहें कि उसका वेवलेंथ रेंज यदि लेमडा एंड लेमडा प्लस डी लेमडा हो तो उस रूप में क्या होगा, तो ये देखिए यू लेमडा डी लेमडा बराबर होगा 8 पाई एच सी लेमडा टू द पावर 5 इंटू 1 बाय एक्सपोनेंशियल एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा के टी माइनस 1 डी लेमडा। ये तो दिस इज इन टर्म्स ऑफ wavelength and this is in terms of frequency. This is Planck's law. This is finally we deduce Planck's law, and this law expressed by equation 5 and 6 is found to explain the whole range of black body radiation spectrum. जबकि इसके पहले हम लोग विन्स लॉ और रिलीजियंस लॉ जो है वो कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन पूरे ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम का, लेकिन ये प्लांक्स लॉ है ये पूरे को एक्सप्लेन करने में सक्षम है, इसलिए इस लॉ को और क्वांटम बेसिस पर था। आज इस लेक्चर में इतना ही। अब दूसरे लेक्चर में इसके टेल क्वेश्चंस और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इसका हम लोग अब कल दूसरे लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।